बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत के जुनून के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं रामीन सैयद। नाज़रीन, कल दुबई का मैदान था, चैंपियंस ट्रॉफी का रंगीन समा था और क्रिकेट की जंग थी, जहां चौकों, छक्कों और तबाहकुन बॉलिंग और रिकॉर्ड शिकन कारकर्दगियों ने शायकीन को सहर में जकड़ा। भारत और बांग्लादेश का ये टाकरा एक आम मैच नहीं था, बल्कि ये क्रिकेट का वो मैदान जंग था जहां कुछ ख्वाब पूरे हुए, कुछ चकनाचूर हुए। बांग्लादेश ने जब टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया तो शायद उन्हें यकीन था कि वो भारतीय बॉलिंग के तूफान को सहले, मगर हुआ क्या? हुआ ये कि मोहम्मद शामी और उनके साथियों ने ऐसा स्पेल कराया कि टाइगर्स के पंजे मैदान में फिसलने लगे। सिर्फ 35 के स्कोर पर 5 खिलाड़ी डगमगा गए। सोम्या सरकार, मेहदी हसन, कप्तान नजमुल हसन, शांतु, तंजीद हसन, मुशफिकुर रहीम, सबके सब एक एक करके विकेटें लुटाते रहे और लगता था कि बांग्लादेश 100 भी ना कर पाएगा, बल्कि 100 भी ज़्यादा है, या सिर्फ 50 भी लग रहा था कि नहीं कर पाएगा। मगर फिर एक कहानी बनी, एक मुजाहिमत खड़ी हुई। जाकिर अली और तौहीद हरदोई ने क्या पार्टनरशिप की, 154 रन की। एक ऐसा लम्हा जब बंगाली शायकीन को उम्मीद की किरण नजर आई। फिर उस किरण का क्या हुआ यासिर? लेकिन क्रिकेट के मैदान में सिर्फ हिम्मत काफी नहीं होती, किस्मत और महारत भी चाहिए होती है। फिर आया था भारतीय बल्लेबाजों का तूफान। रोहित शर्मा ने शुभमन गिल के साथ इनिंग का आगाज किया और वो एतमाद के साथ खेलते नजर आए, लेकिन असल कहानी लिखी गई शुभमन गिल के बल्ले से। क्या शानदार सेंचुरी, क्या बेहतरीन शॉट। 101 रन बनाकर वो नाकाबिले शिकस्त रहे और भारत ने 6 विकेटों से ये मार्का मार दिया। केएल राहुल ने भी 41 रन बनाकर अपनी टीम को मंजिल तक पहुंचाने में मदद दी। बांग्लादेशी बॉलर्स की बात की जाए तो उनके हाथ कुछ भी ना आया सिवाय रशद हुसैन के 2 विकेटों के, जबकि तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने सिर्फ एक एक शिकार किया। लेकिन कहानी व्यूअर्स यहाँ ख़त्म नहीं होती। रोहित शर्मा ने 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, 11,000 वनडे रन मुकम्मल किए। मोहम्मद शामी ने तेज तरीन 200 विकेटों का एजाज़ अपने नाम किया और विराट कोहली ने मोहम्मद अजहरुद्दीन के 156 कैचेस का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। तो क्रिकेट के आदादो शुमार में एक पूरी तारीख का बाब लिखा गया। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या भारत चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीतने के लिए फेवरेट बन चुका है? फिर क्या बांग्लादेश के पास वापसी का कोई रास्ता है? और फिर सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस वक्त नेट रन रेट के लिहाज से सबसे नीचे है। तो क्या 23 फरवरी को भारत के खिलाफ जीतना अब सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक बड़े मार्जिन की जीत की जरूरत हो चुकी है? यासिर, जाहिर बात है ये सब वो सवालात हैं जो क्रिकेट के शायकीन के ज़हनों में गूंज रहे हैं और आज के शो में हम इनका तफसीली जायजा लेने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साबिक क्रिकेटर पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। पीजे मीर साहब, आपके भी बहुत मशकूर हैं कि आपने आज वक्त निकाला। सरफराज साहब, सबसे पहले तो अगर देखा जाए कल जो है शुभमन गिल की सेंचुरी, भारत की जीत में उसने किस हद तक किरदार अदा किया है? शुभमन गिल की सेंचुरी ने किया है या फिर मोहम्मद शामी की बॉलिंग ने? देखो, पहले तो शामी की जो बॉलिंग है उसने जो 5 विकेटें ली हैं, और ऐसी एक पिच थी जहां थे सोच ही नहीं सकता कि ये पिच है, ना ग्रास है ना कुछ है, मैदान चटिया नजर आ रहा था। उसके बावजूद उसने 5 विकेटें जो ली हैं, काफ़ी देर के बाद इसको टीम में लेके आए हैं। दूसरी तरफ आप देखें, जो बुमराह की अपना कमी महसूस हो रही थी वो शामी ने पूरी कर दी है। उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि ये जो बॉलिंग में शुरू में 5 आउट हो गए उनके 35, और बड़ी मुश्किल से संभले और फिर ज़बरदस्त पार्टनरशिप 100 और रन की। और उसके बाद मैं कहूँगा कि एक रिस्पेक्टेबल स्कोर था कि थोड़ी सी फाइट कर सकें। लेकिन इंडिया की जो बैटिंग है, और जैसे गिल ने बैटिंग की है और शुरू में उनके कैप्टन ने एक धुआंधार बैटिंग शुरू की, तो उससे मेरा ख्याल है कि, और ये देखते हुए कि इंडिया की जो बैटिंग लोअर डाउन भी देखें, ऑलराउंडर ऐसे हैं कि वो भी 50-100 करने वाले हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने टूवर्ड्स द एंड एक आसान से ये मैच जीता। और मेन मैं कहूँगा कि थैंक्स टू गिल, जिसने ज़बरदस्त और उम्दा बैटिंग करके एक काम अंजाम दिया है। और ये गिल की कल जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी शुभमन गिल की, बड़े फोकस थे, बड़े कंपोज थे और इतनी एक अनस्टॉपेबल स्लो पिच पर उन्होंने इतना अच्छा खेला। अंडर प्रेशर कर रहे थे, वो आगे निकल कर खेल रहे थे बॉलर्स को, और बांग्लादेश के बॉलर्स को हमने देखा कि वो बिल्कुल उनके हाथ पांव खुल गए थे अल्टीमेटली। देखें, जब आपकी बैट्समैन अच्छा खेल रहा हो और उसके बाद फिर जो पिच थी वो भी इतनी खतर खा बॉलरों के आंख में नहीं थी, और गेंद ज़्यादा टर्न भी नहीं हो रहा था, ऑफ द विकेट मूवमेंट भी नहीं थी, तो बड़ा आसान रहा उनको अपना ये निकल के जो ड्राइव कर रहे थे। फिर 1-2 छक्के भी लगाए उन्होंने। तो मैं ये कहूँगा कि गिल की आउटस्टैंडिंग इनिंग हुई है, और इंडिया की तरफ से भी
ये पहली सेंचुरी। उसके बाद कोहली एक दफा फिर फेल हुआ है, और बार बार ये पिछले मैचों में भी देखा है कि ही इज आउट ऑफ फॉर्म। मेरा तो ख्याल था शायद उसको थोड़ा रेस्ट दे देंगे, लेकिन ही सो सीनियर प्लेयर और किसी वक्त भी बड़ा स्कोर कर सकता है, ये देखते हुए उसको बीच में वो बाहर बैठा सकते हैं। हालांकि इंडिया के पास ज़बरदस्त बैट्समैन है और उन्होंने पास परफॉर्मेंसें जो की हैं उसमें ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो बहरहाल देखते हैं कि एक दिन के बाद जो पाकिस्तान का मुकाबला होना है उसमें क्या टीमें बनती हैं। जी, ये पाकिस्तान के मुकाबले की बात की यासिर, पीजे मीर साहब की तरफ भी बढ़ती हूँ। मीर साहब, कल हार बांग्लादेश रहा था, विकेटें बांग्लादेश की गिर रही थी और पसीने ना पाकिस्तानियों की छूट रहे थे बिकॉज वी वर प्रिडिक्टिंग कि भाई इंडिया क्या गेम खेल रहा है, व्हाट अ ग्रेट गेम जो कल इंडिया ने शो किया है। क्या समझते हैं आप? एक तो इंडियन कल की इनिंग्स और फिर दूसरा है कि उसका प्रेशर क्या अब आ चुका है पाकिस्तान पर भी? और इसमें सवाल ऐड कर लीजिएगा सर, जिस तरीके से सरफराज नवाज साहब ने कहा कि वो जो विकेट थी वो बॉलर्स के हक में नहीं थी, लेकिन इब्तदाई तौर पे 5 विकेट्स का गिर जाना, उसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए जी, नंबर 1, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बांग्लादेश के साथ खेल रहे थे, पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे थे। पाकिस्तान का एक डिफरेंट अटैक है, उसकी डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी होगी इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश। लेकिन बात यहाँ आती है एप्लीकेशन की। शुभमन गिल को मैंने हमेशा कहा है ये एक सॉलिड और एक फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है। जिस तरह आपने उसको देखा निकल निकल के खेल रहा था ऑन दैट विकेट, तो दैट शोज के जो इंडियन टीम एक पर्टिकुलरली शुभमन और जो इंडियन टीम है ये उनके लिए एक अफसोस है कि भाई कोहली परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन इंडियन टीम जो है वो बड़ी एक सॉलिड वेल निटेड साइड है। और जिस तरह भी सरफराज बात कर रहे थे कि उनके तो सारे बैट्समैन खेल सकते हैं, कहीं भी खेल सकते हैं वो, और उनकी बॉलिंग आपने देख ली है। शामी ये इसका थोड़ा सा पैच है, अब देख लो 5 आउट कर गया। फिर उसके बाद आपके पास बुमराह है और इस आपके वो एक बड़ी अच्छी वेल नेटेड साइड है। तो जब बात आती है कि एक दिन के बाद क्या होगा, हमें फोकस करना है, इंडिया के आगे फोकस करना है। हम पिछले मैच के अंदर फोकस नहीं किए। एंड में कितना था, 50 रन का डिफरेंस आया। क्यों आया है? आपके 3 मेन बॉलर्स वो 6-6 और 8 पे अगर जाएंगे तो मुझे बताएं कि आपके सारे रन्स तो यहीं चले गए। तो इस लिहाज से हमें फोकस करना है। सरफराज अगर कोई पाकिस्तान में थिंकिंग बॉलर आया है तो ये सरफराज नवाज, अगर कोई भी आया, अगर किसी ने कोई बॉलिंग सीखी है तो सरफराज नवाज से सीखी है। So the question arises, क्या इनके पास कोई मोटिवेटर है? इनके पास कोई ऐसा बंदा है कि जो इनको जाके रीजुमिनेट करे, इनको जाके रिफ्रेश करे? टैलेंट सब में, सिर्फ रिफ्रेशमेंट की बात चाहिए और साथ साथ आपको चाहिए कि इनमें कॉन्फिडेंस दें। ये हमारे अंदर लैक करता है। ये कोचिंग छोड़े, इस लेवल पे जो आ जाता है वो एबिलिटी पे आ जाता है। बाकी फाइन ट्यूनिंग होती है, रिफाइनमेंट होती है, उस पे आप आगे आपको एक मोटिवेटर चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। सर, मेरा सवाल वही बांग्लादेश के हवाले से कि अगर वो बॉलर्स के हक में पिच नहीं थी तो इब्तदाई तौर पे 5 विकेट्स का गिर जाना, उसकी मंतिक क्या थी? देखिए, एप्लीकेशन है, आप लाइन एंड लेंथ पे रखें। क्रिकेट वनडे की क्रिकेट है, लाइन एंड लेंथ। कप्तान दोनों साइड पे फील्ड नहीं कर सकता। ये इतना कोई आउटस्टैंडिंग को बॉलर नहीं होता जो 6-3 पे करे, हमेशा 5-4 पे चलती है नॉर्मली। एक आप दो स्वीपर्स रखते हैं और उसके बाद 5-4 पे आप गेम खेलते हैं अपनी। वो उन्होंने बिल्कुल टारगेटेड बॉलिंग की है, विकेट टू विकेट। और वो आपने देखा है कि बैट्समैन को प्रेशर में ला के वो उसने 5 आउट कर दिए। ये भी तो देखे ना कि बैट्समैन खुद आउट हो रहा है या बॉलर आउट कर रहा है। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप किसी बैट्समैन को या किसी साइड को आप एनालाइज करते हैं कि बैट्समैन एक तो कई होते हैं अपनी विकेट फेंक देते हैं, एक होता है कि उसको बॉलर आउट कर देता है। इस चीज को देखना है। सो उस लिहाज से हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, उसने फोकस अपने आप को रखा है और उस विकेट के ऊपर मैं समझता हूँ कि ग्रेट क्रेडिट टू दैट इंडियन टीम, यू कांट टेक दैट अवे।
बिल्कुल ऐसे ही है। और सरफराज साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि बैट्समैन के भी एक एटीट्यूड का हवाला भी दिया कि बॉलिंग जैसी भी हो रही हो, बट अगर बैटर का एटीट्यूड, जैसे कि हम इंडियन बैटर्स को देख रहे थे कितने वो कॉन्फिडेंटली खेल रहे थे और आगे बढ़ बढ़ के जो बॉलिंग हो रही थी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा मौका था आउट होने का, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं, बॉलिंग को उन्होंने अंडर प्रेशर रखा। रोहित शर्मा हिटमैन सरफराज साहब, और 522 रन उन्होंने बना ली कल 11 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के। तो क्या समझते हैं कि मुस्तफीज़ को जिस तरह उन्होंने समझकर बॉलिंग की, क्या कुछ है हमारे लिए भी सीखने के लिए, एटीट्यूड की बात की जाए, कॉन्फिडेंस की बात की जाए? देखें, इंडिया के लिए जो पिच बनी थी वो एक टेलर मेड पिच, मैं कहूँगा कि जिसमें ये एक बैट्समैनों के लिए पैराडाइज उन्होंने बना दी कि जो बैट्समैन इंडियन के हैं वो स्कोर करेंगे, जितना भी स्कोर कोई दूसरी टीम कर जाए। जैसे कल मैच था बांग्लादेश से, तो बड़ा स्कोर भी होता तो ऐसी पिच थी कि इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़नी थी। और उसमें देखें, ना तो स्पिन थी और ना ही मूवमेंट, ना ही घास। तो यही इंडिया चाहता था कि ऐसी पिच उनके लिए हो जो उनको सूट करे। तो ये मैं कहूँगा कि उसका पूरा फ़ायदा उठाया इंडिया ने। और उसके बाद फिर दोबारा वही बात, जो क्रिकेटर हैं वो भी इंडिया के अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि चेयरमैन जो वहाँ पे मौजूद हैं आईसीसी के, वो जय शाह साहब इंडियन हैं, तो उनकी इंस्ट्रक्शन यही होगी। और आज एक चीज़ बड़ी नई देखने में आई है कराची में, वो बाद में बात करते हैं कि ग्रीनिश सी पिच लग रही है। साउथ अफ्रीका और जो ये मैच है अफगानिस्तान का, ये देखते हुए कि अफगानिस्तान के स्पिन ज़्यादा है, तो उन्होंने ऐसी एक पिच बना दी है जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलरों को ज़्यादा मदद करे और स्पिन वहाँ कम हो। एक नया ये देखें, 2 दिन पहले जो पाकिस्तान खेला था, पाकिस्तान के खिलाफ स्पिन पिच बना दी थी कि न्यूजीलैंड के पास अच्छे स्पिनर हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक स्पिनर है, तो उसको उन्होंने फिर तेज बॉलरों के खिलाफ ये पिच बनी। तो ये सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि किस तरह इंडियन के जो जय शाह साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कैसी पिचें बनवा रहे हैं। और अभी जब आप देखेंगे मैच जब शुरू होगा, काफ़ी गेंद सीम होगा, मूवमेंट होगी, और साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर मेरा ख्याल है जो अपना टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग का सोचेगा। जी अच्छा, पीजे मीर साहब, जिस तरीके से बात कर रहे हैं सरफराज साहब, एक तो खुसूसी तौर पे इन पिचेस की बनाए जाने के हवाले से, और दूसरा आईसीसी के अगर प्रेशर के हवाले से या उसके कामों के हवाले से देखें तो कल मेज़बान का नाम ही चैंपियन ट्रॉफी के लोगों में नहीं था और उसे एरर करार दिया गया है जी, क्या लाइव के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता था तो अगले मैच में वो शामिल होगा। वेरी लो। तो ये किरदार किस हद तक खेल को ख़राब कर रहा? ये तो आपके जो चेयरमैन है ये जय शाह, ये तो उनको शर्म आनी चाहिए एज चेयरमैन, इतनी बड़ी इन्होंने हिमाकत है ये। आई मीन ये किस किस्म का चेयरमैन है ये? देखें, यहाँ मैं बड़ा ओपन हूँ उसके अंदर, और सरफराज भी बहुत ओपन है कि ये जो हिंदुस्तान का जो एटीट्यूड है पाकिस्तान के खिलाफ, ये बड़ा ही अफसोसनाक है, क्योंकि ये सियासत क्रिकेट में लेके आ जाते हैं और क्रिकेट का नुकसान करते हैं। सरफराज ने सारी उम्र इंडियंस के साथ क्रिकेट खेली, इनके साथ बिशन सिंह बेदी खेला करते थे नॉर्थहैम्पटनशायर में, मेरे साथ लीग क्रिकेट में बड़े इंडियंस खेला करते थे, मदन लाल से, यू नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो आज का जो जुंटा आया हुआ है ना इंडिया के अंदर, ये मोदी का, इसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया, जो अभी आप जिसकी निशानदेही भी कर रहे हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी और या वर्ल्ड कप्स या आपके जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप्स एंड ऑल, इनका मकसद होता है सारों को इकट्ठा करना, सारी टीमें इकट्ठी होती हैं वर्ल्ड की, और एक कोहेजन होता है, दैट इज द होल पर्पस। और क्या मुझे बताएं, तो जब आप खुद अपने आप को इंटरनेशनल आइसोलेशन में ले जाते हैं और फिर एक जगह चैंपियंस ट्रॉफी आज हम होस्ट हैं और आप अब एक टीम जाके उधर यूएई में खेल रही है, तो मुझे बताएं, तो चैंपियन ट्रॉफी की तो उन्होंने वैसे जड़ मार के रख दी, स्पिरिट खराब करके रख दी है। तो अगर इस तरह ये करेंगे, मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया क्रिकेट का। बहुत अनफॉर्चुनेट है ऑफ कोर्स पोलिटिसाइज कर देना यासिर एक गेम को इस तरीके से, लेकिन भाई हमने तो खेलना है, हम तो मैदान में उतरेंगे खेलने के लिए। मज़ीद बात करते हैं साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान मैच होने जा रहा है, उस पर ज़रा तफसील से डिस्कशन करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू 92 न्यूज़ स्पेशल ट्रांसमिशन। जीत का जुनून, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है डिस्कस। आज होने जा रहा है मैच अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, और यासिर कहा यही जा रहा है कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग बमुकाबला अफगानिस्तान की बॉलिंग, क्योंकि अफगानिस्तान के पास है स्पिन बैटरीज, राशिद खान है, साथ है नूर अहमद, और बैटिंग में साउथ अफ्रीका के ज़बरदस्त खिलाड़ियों का कमबैक भी हो चुका है जो कि हमें ट्राई सीरीज़ में भी नजर नहीं आए थे। तो सरफराज नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सरफराज साहब, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा अगर हम इनका हिस्ट्री देखें, आखिरी कुछ सीरीज़ देखें, तो अफगानिस्तान की फिर भी हमें बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, साउथ अफ्रीका कुछ फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा। किसका पलड़ा भारी रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या लगता है आपको? देखें, अगर लास्ट की जो आपने बात की है, इफ वी गो बैक और ये देखें कि जब ये साउथ अफ्रीका और उसके साथ फिर जो अफगानिस्तान का मैच यूएई में यूएसए में हुआ था, तो बड़ा टाइट मैच था, जस्ट ओवर 100 रन के ऊपर ही ये मैच जा रहा था और बड़ी मुश्किल से फिर अब ये साउथ अफ्रीका ने मार्जिनली जीता है। तो वो तो पिच भी ऐसे थी, लेकिन आज जो पिच देखने में आई है, सुबह जो दिखा रहे थे एक चैनल के ऊपर, तो मैं ये कहूँगा कि ग्रीनिश पिच है। ऑल ऑफ ए सडन ये पिच बन कैसे गई कराची में ऐसी, जो पाकिस्तान के खिलाफ फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान के थे उनके लिए ये पिच बननी चाहिए थी, पूरा डन बेटर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन अब जो साउथ अफ्रीका को फ़ायदा पहुंचाया है जो कुरेटर ने कि ग्रीन सी पिच बना दी है, क्योंकि ये देखते हुए कि अफगानिस्तान के पास आउटस्टैंडिंग स्पिनर है, ख़ास तौर पे राशिद खान जो एक टेरर लेग स्पिनर है और उसने काफ़ी विकेटें भी लेता है, बॉलिंग भी टाइट हो जाती है, और उसके अलावा दूसरे उनके जो स्पिनर्स हैं उनको उन्होंने कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी पिच बनाई है जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलरों को फेवर करे और स्पिनर को इतनी फेवर ना करे। तो ये चीज़ें अब चलनी शुरू हो गई हैं। तो वाज़ेह है कि अब जिस तरह के जो मामले चल रहे हैं, इट शुड बी लाइक दैट। अगर एक आपने चीज़ बनाई है तो हर पिच को वैसे ही बनाना चाहिए। और ये देखते हुए कि एक टीम के पास फास्ट बॉलर अच्छे हैं और दूसरे के पास स्पिनर अच्छे हैं, तो आप उसके खिलाफ पिच बना दें। तो आई डोंट बनाई जाती है कि किसी को बहुत ज्यादा एडवांटेज ना हो, क्या ये भी देखा जाता है पिच बनाते हुए कि अगर जैसे स्पिनर्स अच्छे हैं अगर अफगानिस्तान टीम के पास, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ताकि एक टीम को बहुत ज्यादा एडवांटेज ना हो, क्या इस लिहाज से बनाई जाती है पिच? ये मुझे पूछ रहे हैं? जी सर, आपसे। जी जी, ये देखें ना, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये सारे मिले हुए हैं। ये इसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया, चलें इस पे जरा बात कर लेते हैं। नाजरीन, टॉस हो चुका है और जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। पीजे मीर साहब की तरफ बढ़ते हैं। पीजे मीर साहब, जिस तरीके से टॉस हुआ और बाद में जैसे रमीज़ राजा साहब ने टिम्बा बबूमा से एक बार फिर से पूछा कि क्या आप बॉल करवाना चाहते हैं, तो वो घबरा के तजब्जुब में आके उन्होंने दोबारा जवाब दिया नहीं, हम बैटिंग करना चाहते हैं। और अफगानी कप्तान का भी यही कहना था कि अगर हम टॉस जीतते तो बैटिंग करते हैं। आज की पिच के लिहाज से ये फैसला किस हद तक सूदमंद साबित होगा? देखो जी, जिसने टॉस जीता है कराची में, आप अगर सुबह बैटिंग करते हैं, शाम को आपको वहाँ जरा एटमॉस्फेयर हैवी भी हो जाता है, हवा भी चल जाती है, गेंद मूव भी करता है। और अब तो ग्रीन टॉप है, तो बड़ी हैरानगी की बात है वैसे ग्रीन टॉप कहाँ से आ गई है, इतनी क्रिकेट खेली है उधर, मैंने तो कभी नहीं ग्रीन टॉप देखी। आई डोंट थिंक सरफराज ने भी देखी होगी। द क्वेश्चन इज कि इनके पास अच्छे सीम बॉलर्स हैं साउथ अफ्रीका के, सो दे प्रोबेबली विल टेक एडवांटेज इन द सेकंड हाफ अंडर द लाइट्स। एटमॉस्फेयर भी हैवी है उनका, लेकिन यहाँ जो है अभी जिस तरह आपने सुना है, दोनों कप्तान यही चाहते थे कि वो पहले बैटिंग करें। साउथ अफ्रीका जीत के फाइन, सॉरी, हाँ, सो दैट्स गुड इनफ। बट हैविंग सेड सो, मैं समझता हूँ कि यहाँ इनको कोप करना पड़ेगा। जो इनका मेरी नज़र के अंदर जो बड़ा अच्छा बॉलर है अफगानिस्तान का, राशिद खान, एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्ल्ड क्लास बॉलर्स। ये किस तरह आपको ब्रेक थ्रू कहीं देता है, कहाँ करता है, क्या आप जल्दी स्पिन अटैक यहाँ लेके आते हैं, क्या करते हैं, that again remains to be seen on the strategy. But मेरा ख्याल है अफगानिस्तान को अंडररेट ना करें। हालांकि जो आपके वो जो एनालिटिकल पंडित्स हैं, उन्होंने 32% इसको दिया हुआ है अफगानिस्तान को, 68% आपने दिया साउथ अफ्रीका को, चांसेस ऑफ विनिंग द मैच। सो
ये तो कागजी कार्रवाई होती है, लेकिन ग्राउंड के अंदर कार्रवाई उल्टी भी हो जाती है. सो आई थिंक दिस विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट बिकॉज अफगानीज आर गुड फाइटर्स एंड आई एम श्योर we'll see a good game of cricket. लेकिन ये जो ग्रीन टॉप आ गई है, आई टोटली एग्री विद सरफराज के ये या तो सारी ग्रीन टॉप रखो, तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास बोनर्स हैं, अपना भी एडवांटेज कोई लो, लेकिन नहीं, हम दूसरों की तनकीद करेंगे कि देखो वो शारजा में यूएई में क्या करेगा, उधर क्या करेगा. हम क्यों नहीं एडवांटेज लेते भाई, मुझे बताओ, हमारे ग्राउंड्स में क्यूरेटर्स किधर नहीं. तो ये मैं समझता हूँ ये डिबेट है, इसके ऊपर भी नीड टू बी टॉकिंग अबाउट. जाहिर बात है किसी को हरियाली सूट करती है और किसी के लिए हरियाली का ना होना ये एक बात बन होता है. मीर साहब वापस आते हैं, एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी के ऊपर बात की जाएगी. कहीं जाएगा स्टेप. ब्रेक के बाद खुशामदीद पीजे मीर साहब की तरफ बढ़ते हैं. पीजे मीर साहब, जैसे बात हो रही थी ब्रेक से पहले पिच के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे अगर जनूबी अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो कितना स्कोर जो है उसके लिए इनफ होगा अफगानी टीम का मुकाबला करने के लिए? ये जितना ज्यादा स्कोर करे उतना अच्छा है, बिकॉज अफगानिस्तान को अंडररेट ना किया जाए, क्योंकि इन्होंने पहले भी अच्छी अच्छी टीमों को हराया हुआ है. सो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 300 इज नेसेसरी, लेकिन साथ में कहता हूँ 300, लेकिन उसके अंदर वो इसको जल्दी भी रूट आउट कर सकते हैं. देखो, इस विकेट को, कोई भी विकेट हो, उस विकेट को आपने यूटिलाइज करना है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. ये सरफराज आपके साथ है. इनका जब डेब्यू हुआ था इंग्लैंड की, मैं समझता हूँ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स पाकिस्तान को विजिट किया था. टॉम ग्रेवनी, काउडरी, आप नाम ले लो, जिस बड़े बड़े प्लेयर का, इन्होंने उनको हिलने नहीं दिया था कराची स्टेडियम के अंदर, और विकेट में कोई ग्रास नहीं थी. ये भी आपको बताऊं. बात ये थी कि सरफराज नवाज वाज विकेट टू विकेट एंड एन एक्यूरेट बॉलर. इनकी, मैं कहता हूं कि ये मिरेकल ही होएगा कि लेफ्ट साइड पे इनकी ऑन साइड पे गेंद जाए, मिडल एंड ऑफ, मिडल एंड ऑफ, मिडल एंड ऑफ. और जिसको हम क्रिकेट टर्म में बात करते हैं, खुच के अंदर, ब्लॉक होल में, ही वाज ऑलवेज वन ऑफ दोस बॉलर्स. तो आपने गेंद भी यहाँ इस कंपटीशन के अंदर ब्लॉक होल्स में करनी है. तो जब जो मर्जी विकेट आ जाए, देखो ये इस कंपटीशन के अंदर बैटल ऑफ नर्व्स है. आपने अपनी नर्व्स दिखानी है. तो अगर आपकी नर्व्स खत्म हो जाएंगी, टैलेंट तो है आपके पास, एबिलिटी तो है आपके पास, स्किल भी आपके पास है, लेकिन राइट मोमेंट एट द राइट टाइम यू हैव टू शो योर प्रॉमिस. और ये नहीं दिखाओगे तो जो मर्जी प्लेयर आ जाए अच्छे वक्त के अंदर, वो भी फिर लगा जाता है नीचे. सरफराज साहब, जो बैकबोन है इस वक्त अफगानिस्तान की, वो ज़ाहिर है उसकी स्पिन बैटरीज हैं. स्पिन बैटरीज आज के ग्रीन टॉप वाली पिच के ऊपर क्या कारगर साबित होगी भी? क्या यूटिलाइजेशन उस तरह की हो सकेगी जिस तरह का एक रोब है उस स्पिन अटैक का? पहले तो मैं पीजे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ही हैज सेड फ्यू नाइस वर्ड्स अबाउट मी, और उसी मैच की वजह से मुझे 69 में नॉर्थहैम्पटनशायर काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट मिला था. बॉलिंग देखते हुए कि काफ़ी स्विंग है, सीम है, तो बाला की मेहरबानी. एनीवे, आज का जो मैच है आप देखें, जो साउथ अफ्रीका की टीम है उनकी बैटिंग लाइन आप देखें ना. अभी तो हमें टीम का नहीं पता, ना सुना है कि कौन कौन खेल रहा है. सर मैं आपको प्लेइंग 11 के हवाले से बता देता हूं. क्लासन इन फॉर्म, मार्कम मिलर, उसके पास स्टाफ डसन, किस किस का आप नाम लेंगे. और उसके बाद फिर ऑलराउंडर भी उनके बड़े अच्छे हैं. जॉनसन है, वो बॉलिंग भी करता है, और ये मैं कहूँगा कि उनके पास स्पिन भी है, फास्ट बॉलिंग रबाडा भी है, नगीनी है, नॉर्टी है. तो ये मैं कहूँगा कि ऑन पेपर तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिच. इसलिए मैं कहूँगा कि ये पिच को देखते हुए कि ग्रीन पिच है, उसमें ये ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, इसलिए इन्होंने पहले बैटिंग का चूज किया है कि बाद में गेंद अगर ड्यू पड़े
तो स्पिन ज़्यादा ना लेना शुरू कर दे। और धूप के अंदर तो मैं कहूँगा कि कराची में जो दोपहर का वक्त है 2 से 4 4:30 तक इस बैटिंग पैराडाइज पिच होती है, लेकिन आज जो मूवमेंट होगी उसको इनको कंट्रोल करना होगा। दूसरी तरफ मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि जो अफगानिस्तान का कैप्टन है वो किस बेस से कह रहा है कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी थी, तो ऑन ग्रीन टॉप। तो ये मुझे हैरानगी है इन चीज़ों की कि ये पता नहीं कि क्या सोचा हुआ है, या तो पिच के ऊपर रोल ज़्यादा नहीं हुआ कम रोल है, तो इस वजह से भी वो कह रहे हैं बाद में जो पिच है वो ब्रेक ना कर जाए। तो ये दो चीज़ें हैं, लेकिन ऑलराउंड अगर टीम देखी जाए तो स्पिन बॉलिंग में तो अफगानिस्तान काफ़ी सुपीरियर है कंपेयरिंग टू साउथ अफ्रीका, लेकिन फास्ट बॉलिंग में तो मैं कहूँगा कि साउथ अफ्रीका को एज है जी। अच्छा पीजे मीर साहब, अगर देखा जाए हेनरिक क्लेसन जो है 30 स्ट्राइक रेट है उनका, और आज के मैच में वो बेंच पे बैठे हुए हैं, वो नहीं खेल रहे, तो उनका ना खेलना क्या नुकसानदेह साबित होगा, या कोई टेस्टर के तौर पे कोई नया तजर्बा करना चाह रही है जनूबी अफ्रीका? देखिए, साउथ अफ्रीका की जब आप क्रिकेट देखते हैं ना, उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो हमेशा विंग्स के अंदर लड़कों को तैयार रखते हैं। वो आपने देखा है कि जो एक इंजर होता है दूसरा आ जाता है, एक वो इंजर हुआ तीसरा आ जाता है। उनके पास खेप है पूरी, वो ये नहीं रखते हैं कि एक को खिला दिया तो फिर निकाल दिया तो निकाल दिया। तो क्लासन अगर इंजर्ड है या किसी वजह से उसको बाहर बैठाया है, बिल्कुल आपने सही कहा, शायद इनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी कि इसको रेस्ट करा दो या इसको इस मैच में ना खिलाओ। तो ये हम नहीं करते, हम इंडिया पाकिस्तान नहीं करते। अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म है तो या अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, हम उसको खिलाए जाते हैं। सरफराज ने पहले बात की कोहली को बिठाओ, लेकिन वो तरह सीनियर है, वो डरते हैं कि इसको निकालना नहीं है कोहली को। हम भी डरते हैं बाबर को नहीं बिठाना। तो ये आपने इसको रोटेशन में लाना पड़ेगा, हमेशा लाना पड़ेगा, इन द लार्जर एंड लॉन्गर इंटरेस्ट ऑफ द गेम। शॉर्ट टर्म पे आप ना देखो। और एक और चीज जो आपने साउथ अफ्रीका देखना है कि आज की जो टीम है इसके अंदर 6 कलर्ड या ब्लैक्स हैं इन कंपैरिजन, जबकि साउथ अफ्रीका में रूल आया था कि 1 जरूर होना चाहिए, लेकिन अब 6 आ गए टीम के अंदर। ये भी देखो, ये वहां भी एक एवोल्यूशन आ रहा है क्रिकेट के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम का भी एक रीबॉर्न का एक मैं समझता हूँ मरहला आया हुआ है। बट ये लोग हर किस्म की स्पोर्ट खेलते हैं, एथलेटिक्स है, ये रग्बी इनके पास है, हर किस्म की स्पोर्ट्स ये खेलते हैं, तो ये डेवलप कर जाएंगे ओवर पीरियड टाइम। सो क्लासन से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना इनको कोई नुकसान ऐसा होगा। नो, आई डोंट थिंक सो। सरफराज साहब, आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका की इस वक्त बैटिंग को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको कहाँ पर नज़र आ रही है, और क्लासन के ना होने से क्या आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, बैटिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी। ये एक दो जो प्लेयर अनफिट थे वो दोबारा फिट होके, मिलर अनफिट था, ही इज़ बैक इन द टीम। उसके बाद एक दो और थे, स्टार भी बैक इन द टीम, डसन आ गया, क्लासन है, उसके बाद फिर मार्कम है, किस किस का नाम ले, बोमा ने भी पिछले 80 और रन किए हैं। तो जोरजी इज़ नॉट इन गुड फॉर्म अभी देखने में जो आया है। बट एनीवे, एक दूसरी मैं बात कर लूँ कि पाकिस्तान टीम ने जो इमाम को बीच में फिर डाल दिया है। देखें, इमाम का मैं ये कहना इसलिए बात करना चाहता हूँ ताकि लोगों को ये नॉलेज आ जाए कि इमाम इज़ नॉट अ फास्ट प्लेयर। जो आपके पास फास्ट प्लेयर था फखर जमान, वो बड़ा अग्रेसिव और तेज खेलने वाला था। इमाम तो ठका प्लेयर है, इसको आपने ओपन ले जाके दूसरी तरफ फिर फखर जमान की बात करें, हमने बड़ी एक सुंदर सी फुटेज भी देखी सरफराज साहब, अभी हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर कि फ़खर जमान जाते हैं जब वापस ड्रेसिंग रूम में तो वो रो रहे हैं, काफ़ी अफसरदा हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बाहर हो गए, अनफॉर्चुनेट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कि इंजरी का शिकार हो गए। मोराल के लिए, ओवरऑल टीम के लिए भी किस तरह से आप देख रहे हैं इम्पैक्ट? रोने की बात तो दूर की है, वो तो कह रहा है कि मैं इससे स्ट्रॉन्ग होके वापस आऊँगा, इससे बेहतर बन के आऊँगा। बहरहाल गुड लक टू हिम। दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक चांस मिला था पाकिस्तान को कि अपनी स्पिन को ये बेहतर कर लेते, और उसके बाद आपके पास देखें
लेके गए हुए हैं ओपनर उस्मान खान, आप उसको क्यों तीसरा ओपनर लेके गए हैं? जब आप बाहर से ये ओपनर बुला रहे हैं, कितनी ज्यादती है उस्मान के साथ। उसके बाद अब दूसरी तरफ आ जाए आप सऊद शकील के साथ, उसने नंबर 3 का भी बैटिंग नहीं की। आपके पास अब जब मौजूद है कामरान गुलाम और इसने पीछे स्कोर भी किया है, तो इसको नंबर 3 परमानेंट आपके पास है, उसको कभी नंबर 3 करते हैं, शकील को कभी ओपन भेज देते हैं। भाई 5 नंबर पे उसने हमेशा बैटिंग की है टेस्ट मैचेस में। यानी बैटिंग लाइन कॉम्बिनेशन जो है वो हम एक सेट ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ मैचेस के अंदर इस तरह के नताइज का सामना करना पड़ता है। पीजे मीर साहब, एक पैकेज खुसूसी पैकेज में दिखलाना चाहता हूँ जो आज के मैच के हवाले से बना है, लेकिन मुझे इमामुल हक के हवाले से आपसे बात करनी है कि इमाम क्या रिप्लेसमेंट के तौर पे सही ऑप्शन है, या जिस तरफ इशारा कर रहे हैं सरफराज साहब कि एक बंदे से ज्यादती है कि आप उसको साथ में लेके गए हुए हैं और फिर आप बाहर से किसी और को रिप्लेसमेंट के तौर पे देखें? देखिए, जब आप किसी स्लो प्लेइंग प्लेयर को लेके आओगे तो नेचुरली बातें उठती हैं। इमाम अच्छा प्लेयर है बट नॉट इन दिस फॉर्मेट। आपको यहाँ तेज खेलने वाले चाहिए। यहाँ आपका जो कप्तान है, एक तो उसको कप्तानी सही करनी पड़ेगी। पिछला मैच आपकी कप्तानी की वजह से आपने मार खाई है। एक तो आप, जैसा मैंने पहले कहा, 6 और 8 पे 3 बॉलर्स आपके गए। आपको क्या जरूरत थी कि बाबर को आगे ऊपर खिलाओ? 81 बॉल्स फॉर 50, 81 बॉल्स फॉर 50। मुझे ये बताओ, क्या वो अपने 50 के लिए खेल रहा था, वो कि पाकिस्तान के लिए खेल रहा था? वो तो वैसे आउट ऑफ फॉर्म था। उसकी किस्मत थी, एक कॉटन बोल्ड अगर हो जाता, बड़ा नैरोली बच गया वो, और भी उसको चांसेस मिले तो चलो हो गया। लेकिन इमाम, आई एग्री विद सरफराज, आई डोंट थिंक कि इसको इस वक्त लाना चाहिए था। आप देखो ना, हम lastminute.com है। अब इमाम नहीं परफॉर्म करता, इमाम की छुट्टी हो जानी। इंटरेस्टिंग। आप प्लेयर को लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस देते नहीं है। अभी आपने फखर की बात की है, रो रहा है, जो मर्जी कर रहा है, उसके पास को गया को बात करने की कोई नहीं। फखर, डोंट वरी, तुम आओगे, आगे खेलोगे। सर, लेकिन शाहीन शाह ने बतौर साथी प्लेयर उनकी हिम्मत बंधाई। ये शाहीन शाह तो एज अ कॉलीग आ गया ना। व्हाट अबाउट योर मेंटर्स, व्हाट अबाउट योर कोचेस, व्हाट अबाउट योर मोटिवेटर? बहुत जरूरी है हमारी टीम के लिए। ठीक सर, आपने हमारी टीम का उठाया है कि हिम्मत बंधानी हो तो फिर बड़ों को आना पड़ता है आगे पैगाम देने के लिए। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, सरफराज, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। तो जनाब, कराची का नेशनल स्टेडियम है, ग्रीन टॉप विकेट है आज, और एक तरफ है साउथ अफ्रीका की ज़बरदस्त बैटिंग लाइन, अब दूसरी तरफ है अफगानिस्तान की स्पिन बैटरीज। देखते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आज हाई स्कोरिंग मैच हो। आप देखिए, एंजॉय कीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। मुझे और आमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के।